गई पाकिस्तानी कनेक्शन, पाकिस्तानी हैंडल्स, पाकिस्तान की छात्रों को भड़काने वाली साजिश पकड़ी गई। चलिए यहाँ पे हमारे नए भारत को मार दो। मोदी यूथ से पंगा मत ले, अभी तो पार्लियामेंट छोड़कर भागा है, देश छोड़कर भी भागेगा और कुत्तों की तरफ पिटेगा, वो अलग है। गली गली में हल्ला है। कल ऐसी लकड़ियों से क्यों मारा जा रहा था? ये आपके कानून के दायरे में है क्या? मोदी साला चोर है। तेरे को मिल जाती है अम्मा की चूत मोदी की। आपको पता ही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पूरे देश में प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन नरेंद्र मोदी के अपने बनारस से लेकर इंदौर, पटना, मुंबई और इलाहाबाद, लखनऊ तक फैल गया है। और एक लाइन में कहें तो नरेंद्र मोदी की डपोर शंख भाषणबाजी पर इस देश के नौजवानों को अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो काम करने के समय मुल्क से नजरें चुराकर भाग खड़े होते हैं। खासकर 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने, रैपिड एक्शन फोर्स ने नौजवानों के साथ जो दरिंदगी दिखाई है, उसने पूरे देश को गुस्से और क्षोभ से भर दिया है। ऐसा ही एक प्रदर्शन मुंबई के चेंबूर में हो रहा था। जैसा कि हर प्रोटेस्ट में होता है, पुलिस प्रदर्शनकारियों को वैन में ठूंसती है और किसी दूर दराज के इलाके में ले जाकर लॉक कर देती है। मुंबई में भी बिल्कुल यही हुआ। सैकड़ों लोग चुपचाप देख रहे थे, लेकिन तभी एक छोटी सी लड़की हुडी पहने हुए निकलती है और पुलिस वैन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, बेखौफ, निर्भय। उसके बाद जो होता है उसे पूरी दुनिया देख चुकी है। आप भी देख लीजिए। ये जो लड़की है ये आंदोलन करते हुए नजर आ रही है। अब ये दर्शाता है कि लोगों में गुस्सा नहीं रहा है। ये महिला शक्ति जिसकी बात करते हैं, इसी को देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी का लोग लाडली बहन कहते हैं। और अब वही लाडली बहन जो है वो आ रही है और इन गाड़ियों के सामने खड़ी हुई है। ये लड़की रिया अहीर है। इसके बाद से पूरी दुनिया में पुलिस वैन के सामने खड़ी होने वाली रिया अहीर की चर्चा है। शिवसेना सांसद संजय राउत समेत हजारों लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। मुंबई के युवा पत्रकार सोहित मिश्रा ने इसे लेकर रिया अहीर से जब पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब लाजवाब करने वाला था कि हमें इस हद तक इसलिए जाना पड़ा है कि आप यानी सरकार अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है। और ये तो कुछ भी नहीं, अगर आपने हमको कमजोर समझा तो हमें अपनी ताकत तो दिखानी ही पड़ेगी। You are the one to stop. Why did you think of stopping it? Why not? What they are doing, I understand their job, but वो रिस्पॉन्सिबली अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने सिटीजन्स की। इसने मैंने रोका, मैं वहाँ से चल रही थी, तब तक मुझे कॉर्नर करेंगे, ट्रैफिक में आगे नहीं जा पाएंगे। मैं यहाँ खड़ी रहूंगी, ट्रैफिक होगा तो उनको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। Everybody, I stopped by myself, but look at this now. 2 minutes, and look at this. रिया अहीर यहीं नहीं रुकती। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर अब छात्रों का जोश दुगना है और भीड़ बढ़ती चली जा रही है। और जंतर मंतर ही नहीं, पूरे देश में छात्रों का ये जोश देखकर आज आंदोलन के नेता आशुतोष रानका ने कहा कि 20 जुलाई जो देश ने देखा वो तो ट्रेलर था, असली प्रदर्शन तो अब होने जा रहा है जो हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं। रानका का कहना है कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स यानी लाखों लाख छात्र दिल्ली कूच करेंगे। We have said this very clearly. What happened on 20th was a trailer. If the government doesn't agree, millions more will come to Delhi because this time will not hold back, will not stay silent. अब 20 जुलाई का ट्रेलर देखकर बहुत से सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये भीड़ 10 गुना बढ़ती और वाकई मिलियंस ऑफ स्टूडेंट अगर आ जाते हैं, संसद घेर लेते हैं, दिल्ली में कूच कर जाते हैं, तो फिर पुलिस और पैरा मिलिट्री के बस का नहीं है।